हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो ऐसे स्टूडेंट जो 80 में 80 की चाह रखते हैं, 75 प्लस की चाह रखते हैं, उनको एनसीईआरटी पूरा करना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। बट ऐसे स्टूडेंट जिनका पूरा साल किसी कारण से अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो सका और वो कम समय में एक अच्छा प्रिपरेशन, एक एवरेज नंबर लाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इसमें मैं चैप्टर 1 रियल नंबर और चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूरा रिव्यू करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उसमें क्या गलत है और क्या सही है। तो वीडियो को पूरा देखना है। एक बात और, वीडियो को देखते वक्त आपके पास एनसीईआरटी का ये वाला नोटबुक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एक नोटबुक लेंगे और अपने पेन से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 वो रियल नंबर है। चैप्टर 1 रियल नंबर, इसमें एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम बात करें तो 1.1 के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चूँकि पहला क्वेश्चन जो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस दिस दिस, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी हैं। तो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है इसके जगह पे ये क्वेश्चन आ जाए कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड डैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो इस टाइप का अगर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कैसे कर सकें। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम अच्छे से कर लेंगे। फिर ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें एचसीएफ निकालना होता है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेंगे, जिसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करना चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 100% करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तो खास करके चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एक तो ये क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन 4 टू द पावर n वाला जो एग्जाम्पल में है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जैसे प्रूव डैट √5 इज इरेशनल, इसकी प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो हम बड़े आराम से एग्जाम में अगर √3, √7, √11 के लिए पूछा जाए तो हम वो आराम से कर लेंगे। बस वहाँ पे √5 के प्लेस पे √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 + 2 √5, इसकी प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे 3 - 3 √5, 3 - 4 √5, कोई भी क्वेश्चन आता है हम बड़े आराम से कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें 3 क्वेश्चन से तीनों की प्रैक्टिस हम अच्छे से कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस इसका बेसिक समझ लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए ये बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। अगर वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका कंसेप्ट दिमाग में रखना है। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस करें या ना करें, है ना। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं, पॉलिनॉमियल की। तो इसमें जो पहला एक्सरसाइज है उसमें एक ही क्वेश्चन है ग्राफ वाला,
जो कि बहुत आसान है, अभी तक एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं गया है। समझ लेते हैं इसका क्या है। अगर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता तो एक सॉल्यूशन होता, अगर नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे 0 सॉल्यूशन होगा, 0 जीरोज होंगे, इसमें 1 0 होगा, इसमें 2 0 3 0 होगा। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है, 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालो, फिर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट बताओ। तो इसके 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। एक बात बता दें, कुछ स्टूडेंटों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पहला वाला अल्फ़ा है दूसरा वाला बीटा है, जबकि ऐसा नहीं है। पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो वो जो रूल होता है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। उसका यूज करके हम इन सबसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़े आराम से बना लेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द जी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे आते नहीं हैं, फिर भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे कि डिवीजन करके हमें क्यूसेंट क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑब्टेन ऑल द जीरोज कहा गया है, इसमें से 2 जीरो दिया गया है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, 2 जीरो दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि अदर 2 जीरोज फाइंड करो। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आप क्या देख रहे हो कि फाइंड ऑल द जीरोज of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that 2 of zeros are root 2 and minus root 2। तो इसकी भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। आपको मैं बता दूं, आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कम समय में एक एवरेज तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर लें। एग्जाम्पल करने से फ़ायदा क्या होगा कि उसमें सॉल्व किया हुआ रहता है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दिक्कत नहीं है, सॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन देखेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के बारे में अगर आप सोचते हो तो फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होंगे, और कम समय में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर कम हो तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कोशिश करना है कि पहले सारे एग्जाम्पल का कर लें। अदरवाइज़ मैं इसके अलावा जो क्वेश्चंस गेस करवा रहा हूँ, अगर वो हो सके आपसे तो वो भी ट्राई करना है। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और बाकी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.4 की, तो नीचे एनसीईआरटी ने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, दिस एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी है, जो 70+ लाना चाहते हैं, 60+ लाना चाहते हैं, वो इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सब के सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 के ऊपर रिव्यू करूंगा, उसमें बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले अभी जो मैंने क्वेश्चंस गेस करवाए हुए हैं इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर उस वीडियो को देखें, उस वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे उसकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।